बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं ऑनलाइन इंटरनेशनल न्यूज़ नेटवर्क प्रोग्राम नुक्ता एतराज़, और आज का नुक्ता एतराज़ पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानब से उठाया गया। बड़ी खबर, अहम खबर कि पीएसी ने जो आला अदलिया के जजेस हैं, हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के, उन सब की जो तनख्वाहें हैं, जो मरात हैं, जो उनको प्लाट्स मिले हैं, उनकी न सिर्फ तफसीलात तलब की हैं, बल्कि ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो हिसाबात हैं, जो ऑडिट इतराज़ात हैं, जो वहाँ पे मुबैना तौर पर कुछ मामलात में जो बेकायदगियाँ हैं, उस हवाले से उन्होंने बताया, अहकामात जारी किए कि परफॉर्मेंस ऑडिट जो है वो किया जाना चाहिए। और दूसरा, जो एफबीआर की जानब से डाटा तक रसाई न देने पर भी पीएसी ने बरहमी का इजहार किया है और कहा कि कोई भी शख्स जो है वो कानून से बालातर नहीं है। आज जब नूर आलम खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ, तो इजलास शुरू होते ही जो रुकने कमेटी हैं शाहिदा अख्तर अली, उन्होंने ये सवाल उठा दिया कि कैनाल रोड लाहौर पर एक सियासी जमात के लीडर की वजह से रोड बंद है, कैनाल रोड बंद है। ज़ाहिर वो सियासी जमात के लीडर इमरान खान हैं, जिनकी रहायश गाह की तरफ जो रास्ता है कैनाल रोड से होकर जाता है ज़मान पार्क की तरफ, तो कैनाल रोड को जो है वो बंद किया गया। इसके ऊपर शाहिदा अख्तर अली ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि अवाम कैनाल रोड की बंदिश के बायस शदीद मुश्किलात का शिकार है। जिस पर नूर आलम खान ने कहा कि मैडम, आप तो एक कैनाल रोड लाहौर की बात करती हैं, पूरे मुल्क का यही हाल है। कोई भी वीआईपी कल्चर ख़त्म नहीं करना चाहता। सिक्योरिटी के नाम के ऊपर जगह जगह बंदिशें हैं, रुकावटें हैं, नाके हैं। और उन्होंने कहा कि अजीबोगरीब बात यह है कि क्रिकेट मैच के बायस भी शहरियों को अजाब में मुब्तला किया जाता है। और उन्होंने कहा कि ये वही खिलाड़ी हैं तो जो गाँव में क्रिकेट खेलते हैं तो सब ठीक होता है, जब यहाँ आते हैं तो इन्हें ख़तरात लाहक हो जाते हैं। ये टीवी इश्तहारों में काम करते हैं तो इनको कोई ख़तरा नहीं होता, लेकिन जब ग्राउंड में आते हैं इनकी आमदरफ्त होती है तो ख़तरा होता है। तो लिहाजा ये भी उन्होंने कहा कि वो इस सारे मामले को देखेंगे। साथ ही फिर जो कैनाल रोड लाहौर की बंदिश और जो वीवीआईपी मूवमेंट्स की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इस पर जो है वो चेयरमैन पीएसी ने आइंदा इजलास में वजारत दाखिला से जवाब जो है वो तलब कर लिया है। दूसरा, एफबीआर का मामला कि एफबीआर जो थी वो अपने डाटा तक मुकम्मल रसाई नहीं दे रही थी। चेयरमैन ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, कुछ सिक्योरिटी मसाइल हैं जिसकी वजह से रिकॉर्ड तक मुकम्मल रसाई नहीं दी जा सकती। जिस पर ऑडिट हुकाम ने बताया कि हमें एक सीडी जो है वो पकड़ा दी जाती है जिसमें एफबीआर की अपनी मर्जी का डाटा होता है। इसके ऊपर पीएससी ने नाराजगी का इजहार किया और कहा कोई भी हो, आइन और कानून से बालातर कोई भी नहीं है। हर शख्स और इदारे का जो डाटा है वो मुहैया किया जाए। और साथ ही साथ फिर मामला जिस तरह मैंने आया कि सामने कि जजेस के हवाले से, आला अदलिया के जजेस के हवाले से ये बात आई और नूर आलम खान ने कहा कि उनकी तनख्वाहें, उनकी मरात, उनके इस्तेहकाकात, उनको मिलने वाले प्लाट्स की तफसील भी दी जाए और परफॉर्मेंस ऑडिट भी सुप्रीम कोर्ट का और आला अदलिया का जो है वो होना चाहिए। एक जो एफबीआर के अफसरान हैं जो एक ही जगह पर 3 साल से ज़्यादा अरसे से तैनात हैं, उसकी भी रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन वो रिपोर्ट अभी तक नहीं दी गई। इसके ऊपर भी पीएससी गुस्से का जो है इजहार किया और एफबीआर ऑडिटर जनरल की जानब से बात बताई गई कि हमने जब ये फहरिस्त मांगी तो अभी हमें ये एक फहरिस्त फ्राहम नहीं की गई। जिस पर एफबीआर ने जवाब में कहा कि फहरिस्त तलब करने की वजह पहले बताई जाए कि ये फहरिस्त क्यों जो है वो की जा रही है। इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर में मकानात के मालकान से आमदन और टैक्स की तफसीलात तलब करने की हिदायत भी की थी, उसकी भी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इनसे पूछें कि F6, F7 जैसे सेक्टर में मकान या प्लाजा कैसे बनाया। पीएससी ने G6 से G13, F6 से F11 और E7 के सेक्टर्स में मालकान से टैक्स और आमदन तफसीलात हासिल करने के भी अहकामात जारी कर दिए। चेयरमैन एफबीआर ने बताया कि हमने सीडीए से मलकियत का रिकॉर्ड मांगा है, सीडीए से रिकॉर्ड मिल जाए तो डोर टू डोर तस्दीक शुरू होगी।
اور ایک ایک مکان کا کرایہ 25 لاکھ روپے تک ہے۔ پی ایس سی نے چیئرمین ایف بی آر سے مکانات سے متعلق رپورٹ ایک ہفتے میں پھر طلب کی، اور جیسے جیسے انہوں نے ویسے میں بتایا کہ ایک ماہ کے اندر اندر ججز اور جو کی تنخواہیں اور مراد ہیں ان کی بھی تفصیلات ایک ماہ کے اندر جو ہے وہ مانگی گئی ہیں۔ اب یہاں پہ بہت سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وزارت خزانہ، کابینہ ڈویژن اور کچھ ایسے ادارے جو کہ اپنا آڈٹ نہیں کراتے، کارپوریشنز ہیں، تو اس کے اوپر بھی پی ایس سی نے نوٹس لیا اور کہا کہ مکمل جو ہے وہ آڈٹ کو ریکارڈ فراہم کیا جائے۔ جو ایسا نہیں کرتے تو ان کے متعلقہ اداروں کو، وزارتوں کو خط لکھا جائے، اور جو کارپوریشنز ہیں، وزارتیں ہیں، ذیلی ادارے ہیں، وہ بھی جو ایڈیٹر جنرل آف پاکستان ہیں اس کو جو مکمل ریکارڈ ہے وہ فراہم کریں۔ تو یہ آج کے اجلاس کی پی ایس سی کی کارروائی تھی، بڑی اہم تھی، تو اس وجہ سے یہ آپ کے گوش گزار کر دی۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔